अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। और आज की जो कहानी है, ये कहानी वास्तव में आज आपके कलेजी को कचोट के रख देगी। कहानी बिहार की है। बिहार में एक जिला लगता है गोपालगंज, और इसी गोपालगंज में एक थाना लगता है थावे थाना। इसी थाना क्षेत्र में एक गांव, एक डेरवा है, और इसी गांव में एक आदमी जिसका नाम शंभू, उसकी पत्नी छोटी देवी, बड़ा बेटा शिवम, बाकी 4 और बच्चे, यानी टोटल 6-7 लोग। गांव था, गांव के एक परिवार में ठीक ठाक तरीके से रहते थे। घर पे ज्यादा पैसे थे नहीं, पिता जो कुछ काम करता था उसी से रोजी रोटी चलती थी। माँ हाउसवाइफ थी। बच्चे भी अभी छोटे थे। जो बड़ा वाला बेटा शिवम था अभी कक्षा 5 में था, तो अगर इसकी उम्र एक मोटा मोटी देखा जाए तो महज 10 से 11 साल बड़े बेटे की उम्र थी। बाकी बच्चे और छोटे थे। बच्चों की किलकारियां, उनकी हंसी ठिठौलियां पूरे घर में गूंजती रहती थी। बच्चा ऐसा था, जो बड़ा बेटा था, कि गांव में किसी के भी घर पे चला जाता, थोड़ा सा चंचल था, किसी के साथ भी बैठ जाता, किसी के साथ भी खा लेता। गांव वाले कुछ लोग उससे नाराज भी रहते थे उसकी बदमाशियों को लेके। तो गांव का ही बच्चा था, तो चाहे जितना बदमाश था उसके बावजूद भी गांव के सारे लोग उसको मानते थे। भले ही उसकी बदमाशी के लिए ही उसको जानते थे, लेकिन गांव के सारे लोग उसको जानते थे, सारे लोग उसको प्यार करते थे। पढ़ने में भी बड़ा होशियार था। कभी भी कोई भी एग्जाम हुआ, चाहे LKG हो, चाहे UKG हो, चाहे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहां तक कि 5वां दर्जा जो इस समय पढ़ रहा था, उसमें भी जो इसकी गिनती होती है क्लास के सबसे टॉप बच्चों में होती है। पढ़ने में भी होशियार, शरीर से भी अच्छा खासा था, देखने में भी खूबसूरत था, पढ़ने में भी तेज, चंचल स्वभाव, गांव में सबसे मिलना जुलना, सारी चीजें ठीक थी। परिवार में खुशी थी, बच्चे भी खुश रहते थे, गांव के लोगों से अच्छा खासा संबंध था। लेकिन इसी 19 मार्च साल 2023 को जो शिवम था, यानी 11 साल का जो बेटा था शंभू का, वो गायब हो जाता है। अब शिवम गायब हुआ, घर वालों को लगा कि कहीं खेलने गया होगा। उसने मां से कहा था कि वो खेलने जा रहा है। जाने के बाद शाम हो जाती है, लौट के नहीं आता। रात हो जाती है, उसके बाद भी नहीं आता। अब जो पिता है वो परेशान होता है। इधर मां भी परेशान, पिता भी परेशान, छोटे छोटे भाई बहन वो भी परेशान। गांव में जाते हैं, पूछताछ करते हैं कि क्या शिवम आया है। हर जगह से यही जवाब कि शिवम नहीं आया है। दूसरे घर जाते, वहां भी खटखटाते, वहां से भी सेम जवाब कि शिवम को तो कल सुबह देखा था, उसके बाद से शिवम को हमने देखा नहीं। अब जितने घर माँ बाप जा रहे हैं, हर जगह से जब यही जवाब मिल रहा, तब माँ बाप का जो कलेजा है वो फटने लगता है। 11 साल का बेटा अचानक से कहां चला गया, मन में तरह तरह के ख्याल आते हैं। बहरहाल जैसे तैसे 19 तारीख की रात कटती है, और जैसे ही 20 तारीख की सुबह होती है, जो पिता शंभू था फौरन भागता है। भाग के जो थावे थाना था उस थाने में जाता है, FIR करता है। कहता है कि साहब, मेरा एक बेटा था, 11-12 साल उसकी उम्र रही होगी, अचानक से गायब हो गया है। कल दोपहर से गायब है, लगभग 2:30 बजे से, अभी तक नहीं मिल रहा। जल्दी से आप खोज दीजिए, वरना इसकी माँ का रो रो के बुरा हाल है, और मैंने भी कुछ खाया नहीं है। अब पिता ऐसी फरियाद लेके जाता है थाने में। कायदे से जो प्रक्रिया होनी चाहिए थी उस हिसाब से हुई नहीं। महज एक खाना पूर्ति हुई, कंप्लेन वगैरह लिख ली गई। उसके बाद आश्वासन दिया गया कि ठीक है, खोज दिया जाएगा। 20 तारीख बीत जाती है। 19 तारीख से बच्चा गायब है, 20 तारीख बीत गई, यानी मोटा मोटी 2 दिन बीत गया। गांव में भी एक तरह से हड़कंप मची है कि कहां चला गया, क्या हो गया, उस बच्चे के साथ कुछ हुआ है या फिर नहीं हुआ है। भगवान न करे कोई अनहोनी हो गई हो। तरह तरह के गांव में कौतूहल भी चल रहे थे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई चोर आया हो, बच्चे चुरा ले गया हो। आमतौर पर गांव में ऐसी चीजें अक्सर हो भी जाती हैं। लोग तरह तरह के रूमर्स उड़ा देते हैं, कभी व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से, कभी और माध्यम से, कि बच्चा चोरी करने वाला गिरोह निकला है। अब गांव में जिस हिसाब से बातें हो रही थी, पिता और चौंक रहा था, और परेशान हो रहा था, घबरा रहा था। मां का तो मानो रो रो के बुरा हाल था। 20 तारीख बीती। 21 तारीख को जब पुलिस से कोई उस हिसाब से मदद नहीं मिलती, तो गांव के ही कुछ लोग और शंभू अपने बेटे को ढूंढने निकलते हैं। कोई इस कोने ढूंढ रहा, कोई उस कोने ढूंढ रहा, कोई कहीं ढूंढ रहा। खेत खलियान, जंगल, नदी नाले, ऐसी कौन सी जगह थी जहां शंभू और गांव वाले उस शिवम को ढूंढ नहीं रहे थे। ढूंढते ढूंढते थोड़ा सा वक्त गुजरा, और इसी बीच शंभू की चीख एक बगहा सैदा गांव है, और वहीं के पास एक तालाब से सुनाई देती है।
अब शंभू वहां पे दहाड़े मार के रो रहा था। आसपास के लोग इकट्ठा होते हैं, देखते हैं तो तालाब के पास उस बच्चे की लाश पड़ी हुई है। शंभू उस लाश को पानी में से निकालता है और कहता है कि देखो मेरा जो बेटा है यहाँ पे आया, आने के बाद डूब गया, डूबने के बाद मर गया, किसी ने इसको बचाया तक नहीं। काश हम लोग इसके पास होते, इसकी आखिरी पुकार सुन लेते, इसको बचा लेते। पिता रो रो के तरह तरह की बातें कर रहा है। गांव वालों का भी कलेजा फट रहा है कि क्या हुआ, कैसे बच्चा डूब गया। इसी बीच थाने में भी खबर जाती है कि जिस बच्चे की मिसिंग कंप्लेन दर्ज हुई थी, बच्चा मिल गया है, उसकी लाश मिली है। अब थाने वाले चूंकि मामला रजिस्टर्ड था, फौरन पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद बॉडी को देखते हैं और जैसे ही बॉडी को देखते हैं फौरन कहते हैं कि इस बच्चे की मौत डूब के नहीं बल्कि इसका तो मर्डर हुआ है। अब ऐसी बात पिता सुनता है, गांव वाले सुनते हैं तो उनकी हवा खराब की। एक 11 साल का बच्चा गांव के बीचों बीच, उसको किसने मार दिया, किसी से क्या दुश्मनी रही होगी। तरह तरह की गांव वालों में बातें होने लगी, तरह तरह के कयास लगाने जा रहे हैं कि क्या हुआ क्या नहीं। पिता भी कहता है कि साहब लाश को तो हमने पानी से निकाला है, गांव वाले भी कह रहे हैं लाश को पानी से निकाला है। तब पुलिस वाला इशारे से बताता है कि गर्दन पे देखिए कुछ निशान है। बहरहाल इसी निशान का हवाला देते हुए पुलिस वाले बॉडी को कब्जे में लेते हैं, पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। अब इधर लाश पोस्टमार्टम के लिए गई। गांव में तरह तरह की बातें कि किसने मारा होगा, क्यों मारा होगा। बच्चा तो इतना अच्छा था, इतना मिलनसार था, सबसे बात करता था, हंसी मजाक करता था, सबको परेशान करता था। अब क्या हुआ, कैसे हुआ, उस माँ बाप से ज्यादा गांव वाले इस बात के पीछे पड़ते हैं। गांव वालों का जो दबाव था पुलिस वालों पे बढ़ता है। मामला थोड़ा सा ऊपर जाता है। वहां के जो एसपी है स्वर्ण प्रभात, उन तक जब ये बात पहुंचती है तब स्वर्ण प्रभात को लगता है कि ऐसा न हो ये मामला हाई प्रोफाइल हो जाए, लिहाजा इस मामले को जल्द से जल्द सुलझा लेना चाहिए। स्वर्ण प्रभात फौरन ही एक एसआईटी बैठाते हैं, साथ ही एफएसएल की टीम उस क्राइम सीन पे भेजते हैं, डॉग स्क्वाड भेजते हैं, सारी चीजें भेजते हैं, पूरे गांव वालों से पूछताछ करते हैं। एसआईटी की टीम बनती है, उसका नेतृत्व करती है वहां के डीएसपी साक्षी राय। साक्षी राय अपनी टीम लेके गांव में पहुंचती हैं। गांव में पूछताछ करते हैं कि क्या किसी से इस परिवार की कोई रंजिश रही हो, कोई पुश्तैनी झगड़ा, कोई जमीनी विवाद, कोई ऐसा मैटर जो हाल में हुआ है, कोई पुराना विवाद किसी से हुआ हो, किसी ने कोई धमकी दी हो, किसी से कोई रंजिश रही हो। अब सारे पुलिस वाले गांव में अलग अलग लोगों से अलग अलग एंगल से पूछताछ कर रहे हैं। किसी से दोस्ती का एंगल खंगाला जा रहा है, किसी से दुश्मनी का एंगल खंगाला जा रहा है, कहीं अंधविश्वास को देखा जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अंधविश्वास के चक्कर में कुछ हो गया हो, कहीं जमीनी विवाद सोचा जा रहा है कि किसी से कोई जमीनी रंजिश रही हो। हर जगह पूछताछ की जा रही हो, हर जगह से बस एक जवाब कि परिवार तो इतना अच्छा था कि इसकी किसी से कोई रंजिश या फिर कई पीढ़ियों से कोई दुश्मनी नहीं थी। अब किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं, मर्डर भी हुआ है, वो भी मर्डर एक मासूम का हुआ है, तो जाहिर सी बात है ये मर्डर इस मासूम से विवाद में तो नहीं हुआ, कोई बड़ा मैटर रहा होगा, किसी ने जानबूझ के बदला लिया है। पुलिस वाले थे कि ना कोई सबूत मिल रहा था, ना ही कोई सुराग मिल रहा था। लेकिन इसी बीच जो डॉग स्क्वाड और एफएसएल की टीम आई थी, उस टीम ने और डॉग स्क्वाड ने कुछ इशारा देना शुरू किया। अब इशारा दे रहा है, जो कुत्ते हैं वो भी इशारा दे रहे हैं। फौरन ही जो डॉग हैंडलर थे वो समझ जाते हैं कि कुछ इशारा है, कुत्तों के पीछे जाते हैं। फौरन एफएसएल टीम भी कुछ सबूत जुटाती है और ये सारे सबूत और ये डॉग स्क्वाड की जो टीम थी, ये दोनों टीमें ये इशारा कर रही थी, ये इशारा कहीं और नहीं, इसी सीएम के घर की तरफ कर रही थी। यानी सीएम का जो मर्डर हुआ था, ये मर्डर कहीं और नहीं, सीएम के घर में हुआ था। अब एफएसएल की टीम, एसआईटी की टीम और डॉग स्क्वाड की टीम और सारी टीम धड़धड़ा के घर के अंदर जाती है और अंदर से एक चीज मिलती है। दरअसल ये चीज शंभू की ही एक पैंट थी और उस पैंट पे कीचड़ लगा हुआ था और ये कीचड़ कहीं और का नहीं, उसी तालाब का था। कीचड़ सूख चुका था, यानी ये जो शंभू है इस तालाब पे कुछ टाइम पहले आया था और कहीं तालाब था नहीं, तो कीचड़ लगने का और कोई चांस नहीं। बरसात का महीना नहीं है तो ऐसा भी नहीं कि कहीं और से कोई कीचड़ लगा हो। तो जिस हिसाब से सीजन चल रहा है, इस सीजन में न कोई खेत सींचा जाता है, न ही कहीं पानी दिया जाता है, तो यहां से भी कोई एंगल नहीं बनता। लिहाजा पुलिस वालों को लग जाता है कि कुछ तो है इस घर में जो हम लोग ना देख पा रहे हैं, ना समझ पा रहे हैं।
ये सारी चीजें पुलिस वाले चेक ही करते रहते हैं। किसी बीच कुत्ते जो है एक रस्सी के पास जाके रुक जाते हैं और ये रस्सी वही थी जिस रस्सी से शिवम का गला घोटा गया था। अब उसी घर से रस्सी मिलना, उसी घर से क्राइम सीन के पास से कुछ चीजें मिलना, जो शक था जाहिर सी बात है उसके पिता शंभू के पास जाता है। पुलिस वाले शंभू को और उसकी पत्नी छोटी देवी को उठाते हैं, थाने ले जाते हैं। ले जाने के बाद बैठाते हैं और कहते हैं कि देखिए सारी चीजें आपके खिलाफ है, सारे सबूत आपके खिलाफ है। उसी में है कि आप चुपचाप से बता दीजिए, हम भी आपसे पोलाइट रहेंगे, बाकी बात तो हम कबलवा ही लेंगे। अब शंभू जब ये बात सुनता है और उसकी पत्नी जब ये बात सुनती है तो उन्हें भी लग जाता है कि ज्यादा अब इधर उधर की बातें करने का कोई मतलब है नहीं। सुनाते हैं जो कुछ हुआ उस बारे में बताते हैं। अब शंभू और उसकी पत्नी छोटी अपने ही बेटे के मर्डर के बारे में सुनाने लगते हैं। दरअसल जो लड़का था शिवम, वो सबसे बड़ा बेटा था। बाकी घर में और बच्चे थे, पढ़ने में भी तेज था, खेलकूद में भी आगे था, बॉडी से भी स्ट्रांग था। अब आए दिन ऐसा होता है कि इसका जो हाथ था अपने छोटे भाइयों बहनों पे उठता रहता। गांव में किसी को परेशान करता, कुछ और करता, आए दिन उलाहने आते, आए दिन कंप्लेन आते। सारी चीजें चलती रही। पिता माता जो थे समझाते रहते हैं, वक्त गुजरता रहता है, इसकी बदमाशी रुकने का नाम नहीं लेती। और इसी बीच 19 तारीख को ये दोपहर को खेलने के लिए जाता है। दोपहर को खेलता है, खेल के वापस लौटता है। लौटने के बाद फिर माँ कुछ कहती है, ये नहीं सुनता, माँ इसे पीटती है। इसके भाई बहन इसी बीच हंस देते हैं, अपने भाई बहन को मार देता है। अब भाई बहन वापस कंप्लेन लेके आते हैं कि भाई ने मुझे मारा, भैया ने मारा। अब माँ फिर गुस्सा होती है और पिता भी गुस्सा होता है और कहते हैं कि चलो आज इसे ऐसा सबक सिखाते हैं जिससे ये जो है आज के बाद ऐसी गलती ना करे। सबक सिखाने के लिए शंभू और उसकी पत्नी छोटी शिवम को लेके कमरे में जाती हैं। जाने के बाद इसको पीटती हैं और इसको डराने के लिए कहती हैं कि आज इसके गले में फांसी लगा के इसको मार डालते हैं, ये मर जाएगा, हमें मुक्ति मिलेगी, ना रहेगा शिवम, ना इसकी बदमाशी होगी। बहरहाल माँ बाप तो इसको महज डराने के लिए कहते हैं। इसके गले में फंदा डालते हैं, डालने के बाद इसको लटकाते हैं, एक स्टूल रखते हैं, रखने के बाद कहते हैं कि बस स्टूल गिराना है, ये मर जाएगा। लेकिन अब बच्चा इतना डर जाता है और बच्चे की जो गर्दन थी इतनी नाजुक थी कि जैसे ही डराने के लिए और मारने पीटने के लिए इसको हिलाते हैं, स्टूल अचानक से हट जाता है और हटने के बाद शिवम की गर्दन टूटने की वजह से मौत हो जाती है। अब इन्होंने चाहे इरादतन किया हो चाहे गैर इरादतन किया हो, लेकिन अब इनके हाथों से इनके ही बेटे का कत्ल हो चुका था। अब इन्हें पता था कि यह मामला अगर बाहर गया तो इन्हें जेल होगी, बाकी जिंदगी इन्हें जेल के सलाखों के पीछे काटनी पड़ेगी। और ऐसे मामले में तो ना कोर्ट इनका साथ देगा, ना इनकी तरफ कोई नर्म रुख अपनाएगा, जो कि मामला एक मासूम के कत्ल का था। लिहाजा अब ये प्लान बनाते हैं। प्लान बनाने के साथ साथ ये पहले जाते हैं, कंप्लेन लिखवाते हैं। एक दिन गांव वालों के साथ घूमते हैं, लाश को खोजते हैं। कायदे से कहें तो अभी तो जिंदा हालत में खोज रहे थे। लाश को अपने पास छिपा के रखते हैं और अगले दिन फिर 20 तारीख को ये जाते हैं और उस लाश को, जो शंभू है, इसी बगहा सैदा के पास एक तालाब है, उसी तालाब के पास फेंक देता है। तालाब में ऐसा फेंकता है कि मानो लगे कि जो मौत हुई है डूबने की वजह से हुई है। अगले दिन फिर जानबूझ के ढूंढने के लिए कुछ लोगों को लेकर उधर ही जाता है और खुद ही बॉडी पाने का नाटक करता है और ऐसा प्रिटेंड करता है कि मानो जो बच्चे की मौत हुई है वो डूबने की वजह से हुई है। अब पुलिस वाले पूरी कहानी सुनते हैं। अब इस कहानी में भी 2 लूपहोल है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आवेश में इन्होंने कत्ल किया हो, उसके बाद ठिकाने लगाया हो, तो ऐसे में सजा का जो प्रावधान है वो दूसरा होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि इनके हाथ से गलती से कत्ल हुआ हो, यानी जिस हिसाब से जो इन्होंने कहानी सुनाई कि स्टूल गलती से हट गया और गर्दन की नस टूट गई, तो इस हिसाब से भी एक दूसरा रूल बनता है गैर इरादतन हत्या का। उसमें कुछ नव रुख इनके पीछे अपनाया जाएगा। बशर्ते कहानी इन्होंने और बताई कि इस टाइम जो शंभू था वो ड्रिंक किया हुआ था, यानी हल्का फुल्का एल्कोहलिक था। उस टाइम इसने ड्रिंक किया था तो उस टाइम इसका खुद पे भी कंट्रोल नहीं था। तो अगर ऐसा होता है तो उसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा नर्व रुख अपनाया जाएगा। दोस्तों, अगर सच्चे क्राइम की अनकही कहानियां आपको रोमांचित करती हैं तो अभी डार्क रियलिटी शोज को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि असली जुर्म की अगली सच्चाई आप मिस नहीं करना चाहेंगे।